हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी न्यू लर्निंग वीडियो में। हमारी ये लर्निंग वीडियो रहेगी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर। हमें स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में कैसे ट्रेड लेना है। अगर हम प्राइस एक्शन मान लो कम जानते हैं या फिर जॉब गोइंग पर्सन है, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर कर उन्हें कैसे ट्रेड करना है, मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर बेसिस पर आपको ये बताने वाला हूँ। ऑल्दो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेडिंग कैसी करनी है वो वीडियो भी बनाने वाला हूँ, बट जो लोग टाइम नहीं दे सकते मार्केट टाइम में या फिर जॉब गोइंग पर्सन है, उनके लिए स्ट्रैटेजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम देख रहे हैं एमएमटीसी का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पर। हमें जस्ट क्या करना है, एक मूविंग एवरेज की सेटिंग में आपको बता देता हूँ। ये लो, हमें ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने चार्ट पर लगा लेना है और इसकी सेटिंग आप देख सकते हो। लेंथ मैंने इसकी 22 करी है एंड स्मूथिंग लेंथ एसएमए का ये है, इसमें एसएमए में सिलेक्ट किया हुआ है एंड स्मूथिंग लेंथ इज़ 11। ओके, इसको ओके कर देना है। इस सेटिंग करने के बाद देन हमें बस चार्ट पर जाना है। अब हम चार्ट देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2023-16 मई के आसपास तक का एमएमटीसी का हम चार्ट देख रहे हैं। अगर हम टेक्निकल बेसिस पर इस पर ट्रेड लेते तो टेक्निकल बेसिस में हमारी लेवल क्या होती, अगर हम इस वक्त चार्ट देख रहे होते, मान लो ऊपर से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्या आपको दिख रही है गाइस? यस और नो? ओके, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर के साइड में हुआ है और ये जो मेन स्विंग है, इसका मेन स्विंग का ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है? इस एरियाज़ के आसपास। बट हमने एंट्री इस इंडिकेटर के बेसिस पर इससे भी नीचे बना ली है। हमें क्या करना है, जस्ट ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या कुछ दिखता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जस्ट इस इंडिकेटर सेटिंग को लगा लेना है और आपको क्या करना है, जैसे इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो आपको सबसे पहले करना है उसका वॉल्यूम जाकर चेक करना है। ये देखिए मैंने चार्ट में वॉल्यूम का भी इंडिकेटर लगा हुआ है। इस कैंडल में मतलब थर्सडे 4 मई 2023 इस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा राइज हुआ है। आपको दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली अब दिख रहा होगा, ये देख सकते हो आप। ओके, बट आपको ट्रेड इसमें कब एग्जीक्यूट करना है, जैसे ही इसकी ऊपर कैंडल क्लोज होगी देन हमें क्या करना है, उसका हाई मार्क करना है। उसका हाई मार्क करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर उस हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी आपको वहाँ पर एक ट्रेड बाइंग का इनिशिएट आप कर सकते हो। इसको मैं बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर हुई है क्या? नहीं, जस्ट यहाँ पर हाई क्रॉस हुआ है, बट लिटरली यहाँ पर एक क्लोजिंग हुई है, देख सकते हो आप। उस दिन का हाई क्या था, चेक कर लो इधर ऊपर। हाई था उस दिन का 31। ओके, 31 का हाई था। हम इसके ऊपर 31 के ऊपर हमारी एंट्री इनिशिएट करते हैं। मान लो हमें बस ये सेल कहाँ तक का देना है, जस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर की जो कैंडल क्लोज हुई है, हमारी एंट्री जिस दिन ट्रिगर्ड हुए उस दिन का हमें ऐसे लेना है। उससे 1:2 का हमें टारगेट एटलीस्ट अचीव करने की कोशिश करनी है। ओके, या तो हमें उससे बहुत तगड़ा ज़्यादा मिल चुका है एंड देन प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के पहले हमने इसमें एंट्री भी कर ली एंड देन जब तक अगर कोई सेटिस्फैक्शन हो रहा है, किसको सेटिस्फाई हो रहा है कि 5% बहुत गेन है या फिर 10% बहुत गेन है, वो एग्जिट भी कर सकते हैं। बट लिटरली जिनको ट्रेंड राइड करना है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। जब तक कि मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती वी विल राइड द ट्रेड। ओके, अब यहाँ पर कहीं पर भी इस मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है क्या, चेक कर लो एक बार ही। और क्लोजिंग मिलने के बाद देखिए, हाँ यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, बट लिटरली हमें जस्ट एक क्लोजिंग मिलने के बाद क्या होना है, उसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि हमने एंट्री पर भी यही डिस्कस किया है। हमें एक उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली
देन हमने एंट्री कहाँ पर प्लान करी, एंट्री हमने इस एरियाज़ के ऊपर प्लान करी। वैसे ही हमें एसएल अगर क्लोजिंग यहाँ पर मान लो यहाँ पर जस्ट स्लाइटली मिली है, इसके नीचे जैसे अगर छोटी सी भी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, वी आर एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, देन मार्केट में देखिए राइड क्या ही बनाए 5% के एसएल के साथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड इट इज़। देख सकते हो आप, मतलब कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और देन देखिए हमें एक दिन क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद स्टॉक में फिर से ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल लगाई, देन मार्केट अगेन कंटिन्यूअस क्लोजिंग अप। और मान लो आप यहाँ पर निकल गए हो, फिर से मार्केट ने जैसी क्लोजिंग दी थी, वी आर एंटर हेयर। ओके, इस कैंडल के हाई के ऊपर बोला था मैंने, हाई के क्लोजिंग के ऊपर। ओके, मान लो हम इधर कहीं बीच में एंटर हो गए, हमारा एसएल रहेगा एटलीस्ट 5%। देन फिर से हमने यहाँ पर 50% के अराउंड तक का टारगेट हम कैप्चर कर सकते थे। अगेन देखिए इसी के बैक टेस्टिंग में आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो आप, इसमें कुछ टेक्निकल की वजह से और कुछ न्यूज़ की वजह से देखिए बैक टू बैक क्या हो रहा है स्टॉक्स में। लोअर सर्किट के बाद स्टॉक क्लोजिंग हुआ है हमारे EMA के नीचे, और जैसे EMA के नीचे क्लोजिंग हुआ, देन हमारे एक फिर से क्या हुआ, स्टॉक में ऊपर के साइड क्लोजिंग हमें मिली। क्लोजिंग मिलने के बाद हमने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप हमें हमारे EMAs की सेटिंग मैंने आपको बता दी है। एंड देन सेकंड स्टेप क्या थी, हमें इसके हाई के ऊपर एंट्री लेना है। बट लिटरली देखिए इसमें वॉल्यूम है, ऑब्वियसली है, और जिस दिन हम एंट्री ले रहे, मान लो इस कैंडल में हम एंट्री ले, तकरीबन पिछली वाली कैंडल से इस वाली कैंडल में वॉल्यूम उससे एट लीस्ट बड़ा होना चाहिए। ओके, मतलब कि देखिए 7 दिसंबर 2023 की ये डेट है, आप इसमें चेक कर सकते हो, इसमें वॉल्यूम और जो हमारी एंट्री कैंडल है 8 दिसंबर, उसमें वॉल्यूम ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, देख सकते हो, मान सकते हो आप। इधर हमारी एंट्री हुई, दिस इज द आवर एसएल, फिर से वी आर राइडिंग अ गुड ट्रेड्स। ओके गाइस, देख सकते हो 76% तक आ रहा है। अगर मान लो आप टोटली राइड करना चाह रहे हो, कुछ क्वांटिटी आपको बीच में बुक करनी है, वैसे एटलीस्ट आप यहाँ तक तो राइड कर सकते हो, 80 तक। ओके, और ये रही हमारी अब नई टेक्निकल्स लेवल, ये अब लाइव ट्रेड हो सकता है गाइस। हाँ, लाइव मतलब अभी चार्ट चल रहा है, आज की डेट है 12 अप्रैल 2024, फ्राइडे की क्लोजिंग से क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, आज सैटरडे। ओके, अब हमें EMAs के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, ये रही हमारी EMA की क्लोजिंग कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग मिले। यहाँ पर वॉल्यूम जस्ट स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वॉल्यूम में, ये देखिए इस यहाँ पर वॉल्यूम क्या था 50 वॉल्यूम, एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद भी हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी मिला है। अगर मान लो हमने यहाँ पर एक एंट्री बना ली, इसके ऊपर गया, यहाँ पर हमने एक एंट्री एग्जीक्यूट कर ली, अपना एसएल कितना आ रहा है 5% के आसपास तक, और टारगेट एक्सपेक्टेशन जब तक कि इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, एटलीस्ट 25 to 35-40% के अराउंड हमें इसमें रिटर्न मिल सकता है। ये रहा आपका लाइव ट्रेड, इसमें हम एसएल प्लान करके चल रहे, इसके नीचे की क्लोजिंग। ओके, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूँ। ओके, अब दिख रहा है, यहाँ की आपकी एंट्री है। ओके, टारगेट 1, टारगेट 2, ऐसा भी आप डिसाइड कर सकते हो। टारगेट मतलब स्विंग्स को फाइंड करके आपको टारगेट डिसाइड करने होते हैं। ओके, चलो हम दूसरा स्टॉक स्टडी करते। मैं रैंडम स्टॉक ले रहा हुआ, कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है कि मैंने पिछले स्टॉक्स निकाले हुए वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्क्वीजी स्टॉक्स है, चलो इसमें भी हम ले सकते हैं, या फिर आपको रामरत्न में चेक करना है क्या? ओके गाइस, कोई बात नहीं है, हम इसमें भी चेक करेंगे। ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं देख सकते हो आप, हमें EMA के ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी क्लोजिंग मिली है क्या? ऑल्दो सभी जगह पर हमें रेजिस्टेंस मिला है। क्लोजिंग क्लियर कट क्लोजिंग हमें मिली है फ्राइडे 3 नवंबर 2023,
यहाँ पर क्लोजिंग मिली, ऑब्वियसली मिली। क्या इस दिन वॉल्यूम था ओके। हमें उस एरियाज़ को, क्लोजिंग वाले एरियाज़ को मार्क करना है। जैसे ही हमें नेक्स्ट डे उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, वी आर गोना लॉन्ग फॉर ट्रेड ओके। इसमें हम मान सकते हो हमने यहाँ पर लॉन्ग करा, दिस इज़ आवर एसएल। जब तक कि ईएमएस के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, वी आर राइडिंग अ ट्रेड। और जो सेटिस्फाई होते हैं 5 से 10% रिटर्न, ये तो आप ईजीएसली कमा सकते हो ओके। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, आपकी जो क्वांटिटी है, मान लो आपने 10,000 की बाइंग की है, यहाँ पर आप 5,000 के जो प्रॉफिट होगा आपका उसको बुक कर लीजिए, बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लीजिए, या फिर मूविंग एवरेज के नीचे जैसे हमें क्लोजिंग मिलती। बट एटलीस्ट मान लो यहाँ पर भी हमें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली, नेक्स्ट डे अगेन हम ऊपर गए, यहाँ पर फिर से हमें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली। बट क्लोजिंग मिलने के बाद जो हमारा क्राइटेरिया, इंट्री क्राइटेरिया है, वो सेम क्लोजिंग में भी मैंने आपको दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्लोजिंग मिली हमें उसके नीचे निकलना है। जब तक कि वो उसके नीचे नहीं जाता, हमें तब तक नहीं निकलना है ओके गाइज। एटलीस्ट हम राइड कहाँ से 22% का इसमें भी रिटर्न दिया है, चेक कर सकते हो। जिनको एकदम टेक्निकल नहीं आता उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है ओके। अब देखिए फिर से मार्केट ने कहा इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बहुत ही बड़ी। जब ऐसी बड़ी कैंडल बनी हुई होती है तो आपको जस्ट स्लाइटली क्या करना है, ये जो बड़ी कैंडल है उसका अगर आप नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होता है और आपको ट्रेड लेना है, उसका क्या करना है, जस्ट आपको 0.382 लेवल या फिर 0.5 लेवल पर आने का वेट करना है, मतलब 50% रिट्रेसमेंट के आसपास। अगर फिर वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, देन आप इसमें भी एंटर कर सकते हो विद द एसएल ऑफ कैंडल लो। देख सकते हो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला है, अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड। देखिए रैंडम स्टॉक पिकिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैंने स्टॉक निकाल के नहीं रखे ओके। चलो हम देखते हैं, अभी एनटीपीसी में चेक करते हैं ओके गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल लेवल्स हमारे मार्क थे हमारे चार्ट पर। अब एनटीपीसी में हमें चलो ज़्यादा पीछे ना जाते हुए हम देखते हैं एनटीपीसी में हमारा सेटअप कब ट्रिगर्ड हुआ ओके। अगर मान लो एनटीपीसी में हमारा सेटअप ट्रिगर्ड हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर तो भी, यहाँ पर भी क्लोजिंग मिली है, यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, ये रही हमारी क्लोजिंग के बाद हमने इसके ऊपर मान लो एंट्री करी, यहाँ पर अपने सेटअप का एक एसएल जाता हुआ हमें दिख रहा है ओके। कोई बात नहीं है, अगर हम ऑल्दो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है ही, ये लाइव में आपको 4 ट्रेड बैक टेस्ट करने के बाद 1 एसएल, मतलब कि ऑलमोस्ट आपके अगर 10 ट्रेड आपने लिए हुए हैं तो आपका उनमें रिस्क टू रिवार्ड रहेगा 1:5, 1.5। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, हमें क्या ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली है, यहाँ पर एब्सोल्युटली मिली है। उस कैंडल में वॉल्यूम है, यस। नेक्स्ट डे हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, यस। उस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, नहीं, तो फिर हम यहाँ पर जस्ट एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे जिस कैंडल में वॉल्यूम नहीं बढ़ा हुआ है। यहाँ पर एब्सोल्युटली बढ़ा हुआ नहीं था, क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो आपकी ट्रेड भी अच्छी जाएगी ओके। अब ये देख सकते हो आप, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली, नेक्स्ट डे वॉल्यूम बढ़ाए ओके। मान सकते हो आप हमने यहाँ के आसपास कहीं पर एंट्री कर ली है। ये रहा हमारा 5% का एसएल, राइडिंग द ट्रेड, व्हाट अ राइड। देख सकते हो आप एनटीपीसी में हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख सकते हो जिन्होंने 10-15% में खुश होकर क्लोज कर दिया है, और 5% में मान लेते कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आया, बट लिटरली इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग कैंडल के नीचे क्या हमें कहीं पर भी जाकर क्लोजिंग मिली है? ऑल द क्लोजिंग आर इन द लास्ट डे के अंदर ही टोटली क्लोजिंग है। फिर से कैंडल ट्रेड करने लगा इस मूविंग एवरेज के ऊपर, बढ़िया से हमें मोमेंटम ऊपर के साइड में मिली, देख सकते हो आप ओके। ये रहा आपका सेकंड 5th एग्जाम्पल है, लाइव टोटली एग्जाम्पल है। चलो अब हम नेक्स्ट स्टॉक स्टडी करते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पर भी एंट्री ट्रिगर्ड हुई है, देखिए ये वॉल्यूम वाली कैंडल है, नेक्स्ट डे भी बढ़िया सा वॉल्यूम, उसके ऊपर जाकर हमें क्लोजिंग मिली है। ये
कैंडल वॉल्यूम भले ही रेड हो, बट कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, पिछले कैंडल के ऊपर हो रही है। जस्ट ये क्लोजिंग इस दिन की रेड में, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ओके, अब हम रैंडम स्टॉक पिक कर लेते एक कुछ भी। चलो ये कौन सा है चलो प्राइम फोकस। चलो इसमें भी हम देख लेते प्राइम फोकस। ओके, स्टॉक में हमें जस्ट लेटेस्ट एग्जांपल लेते, ज़्यादा पुराना एग्जांपल नहीं लेंगे। ओके, EMS के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली 21 सितंबर 2023 मिली है, वॉल्यूम बड़ा है, बट उसके ऊपर क्लोजिंग मिले बट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर आवर सेटअप इज़ नॉट गुड टू ग्रेट। यहाँ पर हर दिन क्या हुआ है, जिस दिन क्लोजिंग मिली उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, देख सकते हो आप। दिस इज़ नॉट आवर एंट्री क्राइटेरिया। ओके गाइज, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं प्रिसीजन वायर्स। चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हम चार्ट स्टडी करें तो हमें देखिए इस एरियाज़ में हमें मूविंग एवरेज में क्लोजिंग इधर भी मिली है, यहाँ पर भी हमें मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है। ऑलमोस्ट देख सकते हो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है मूविंग एवरेज के ऊपर, ये वाली इसके ऊपर जाकर ये क्लोज हुई है, मतलब कि ऑलमोस्ट फ्राइडे 30 जून 2023 इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या बताया मैंने आपको एंट्री का, हमें उसके नेक्स्ट उसके हाई के ऊपर बाय करना है एंड एट लीस्ट पिछले दिन के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम बड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारी एंट्री की ऑल कंडीशन विल फुलफिल हुई है क्या, ऑब्वियसली हुई है। हमारा एसएल क्या रहेगा, मूविंग एवरेज के नीचे की कैंडल। ओके, 5% एसएल के साथ आपको ट्रेड कब तक राइड करना है, या तो फिर आपके सेटिस्फैक्शन तक 5 to 10%, और मूविंग एवरेज के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती यू शुड राइड द ट्रेड। अब देखिए यहाँ से कितना बड़ा टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट 75% तक का, और आप निकल कर आ सकते हो इस एवरेज के नीचे। क्लोजिंग मिली है मूविंग एवरेज के नीचे, तो उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, ऑल्दो आप निकल जाइए। ऐसे हमारे ट्रेड इस ट्रेड में मिलेगा, इस सेटअप में आपको मिलेगा 10 out of 8 ट्रेड एक्यूरेसी ऑब्वियसली। ओके, ये रहा हमारा लेटेस्ट सेटअप। क्लोजिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ा है, नेक्स्ट डे भी राइड द मूव। अब हम ये लास्ट एग्जांपल लेने वाले हैं, रैंडम कोई भी ले लेते। ओके, चलो दिस इज द इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। ओके, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ये हमने हमारे लास्ट ट्रेड देख सकते हो आप यहाँ पर कैसे एक्टिवेट हुई है। यहाँ पर क्लोजिंग अगर छोटी भी कैंडल मिलती है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर क्या हमें क्लोजिंग मिलते हुए दिख रही है यहाँ पर क्लोजिंग है, उसके क्लोजिंग के हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। ओके, ले लिया, अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जब कैंडल क्लोजिंग हो रही है हमारा वॉल्यूम पिछले दिन के वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए, बड़ा हुआ है, राइड द ट्रेड, जस्ट राइड द ट्रेड। ओके, 30% के आसपास तक हमें निकलने का मौका ही नहीं दिया इस ट्रेड में। देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ज़रूर मिली है, बट क्या क्लोजिंग के नीचे एक दिन भी या फिर एक टिक भी मार्केट ने लगाए हुए नहीं। ट्रेड इज़ लाइव, ऑल्दो कंटिन्यूअस चल रहा है ट्रेड अभी भी। ओके, दिस सेटअप कैसा लगा आपको सेटअप गाइज, ये कमेंट में बता देना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक एंड 10 कमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए इससे भी बेहतर बनाऊंगा।
और प्राइस एक्शन बेसिस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर बेसिस भी मुझे बहुत बढ़िया लगा और पर्सनली मेरा रिज़ल्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा है। फिर से आपको इसकी EMS की सेटिंग दिखा देते हो। वॉल्यूम का चार्ट तो आप लगा सकते हो, ओके। EMS की सेटिंग देख लीजिए फिर से एक बारी। ओके गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, गुड बाय।